हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आशीषों के परमेश्वर हैं। आज हम आपके वचन को पढ़ते समय अपना मन, आत्मा और जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, अपने वचनों के द्वारा हमें भर दीजिए। हमारे घर, परिवार, काम, स्वास्थ्य और भविष्य पर अपनी आशीष बरसाइए। हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 1 फिलिप्पियों 4:19 और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा की संपत्ति के अनुसार तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। 2 मत्ती 6:30-33 यदि परमेश्वर मैदान की घास को इस प्रकार वस्त्र पहनाता है जो आज यहाँ है और कल आग में फेंक दी जाएगी, तो क्या वो तुम्हें, तुम अल्प विश्वासियों को और भी अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? इसलिए चिंता मत करो ये कहते हुए कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि गैर ईसाई लोग इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इनकी आवश्यकता है। परंतु पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सब चीज़ें तुम्हें भी दी जाएंगी। 3 याकूब 1:17 हर अच्छा और उत्तम उपहार ऊपर से आता है, जो स्वर्ग के प्रकाश के पिता से नीचे आता है, जो बदलती छायाओं की तरह परिवर्तनशील नहीं है। 4 भजन संहिता 146:5-7 धन्य है वे जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिनकी आशा उनकी परमेश्वर यहोवा में है। वो आकाश और पृथ्वी, समुद्र और उनमें सब कुछ का सृष्टि करता है। वो सदा विश्वास योग्य रहता है। वो पीड़ितों का पक्ष लेता है और भूखों को भोजन देता है। यहोवा कैदियों को मुक्त करता है। 5 लूका 6:38 देते रहो और तुम्हें भी दिया जाएगा, भरपूर मात्रा में दबाकर, हिलाकर और छलककर तुम्हारी गोद में उंडेला जाएगा, क्योंकि जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हें भी मापा जाएगा। 6 भजन संहिता 23:1-2 प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो मुझे हरी भरी चरागाहों में लेटाता है, वो मुझे शांत जलधाराओं के किनारे ले जाता है। 7 इफिसियों 3:20-21 अब उस परमेश्वर की महिमा हो जो हमारी हर प्रार्थना और कल्पना से कहीं अधिक कर सकता है, उसकी शक्ति के अनुसार जो हमारे भीतर काम करती है, कलीसिया में और मसीह यीशु में समस्त पीढ़ियों तक सदा सर्वदा उसकी महिमा हो, आमीन। 8 यूहन्ना 20:29 तब यीशु ने उससे कहा, क्योंकि तुमने मुझे देखा है इसलिए तुमने विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी विश्वास किया है। 9 यशाया 40:31 लेकिन जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें नई शक्ति मिलेगी। वे चीलों की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। 10 रोमियो 15:13 आशा के परमेश्वर आपको अपने विश्वास से भरपूर आनंद और शांति प्रदान करें, ताकि आप पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा से परिपूर्ण हो सकें। 11 इफिसियों 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की स्तुति हो, जिन्होंने स्वर्ग में हमें मसीह में सभी आत्मिक आशीषों से धन्य किया है। 12 भजन संहिता 32:1 धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए हों, जिसके पाप छुपाए गए हों। 13 इब्रानियों 13:20-21 अब शांति के परमेश्वर, जिन्होंने अनंत वाचा के लहू के द्वारा हमारे प्रभु यीशु भेड़ों के महान चरवाहे को मृतकों में से जिलाया, आपको उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हर अच्छी चीज़ से सुसज्जित करें और यीशु मसीह के द्वारा हम में वो कार्य करें जो उन्हें प्रसन्न करता है, जिनकी महिमा सदा बनी रहे, आमीन। 14 भजन संहिता 29:11 प्रभु अपने लोगों को शक्ति प्रदान करता है, प्रभु अपने लोगों को शांति का आशीर्वाद देता है। 15 नीति वचन 10:6 आशीर्वाद धर्मी लोगों के सिर पर मुकुट की तरह होता है, परंतु हिंसा दुष्टों के मुख पर हावी हो जाती है। 16 यिर्मयाह 17:7-8 लेकिन धन्य है वो जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जिसका विश्वास उस पर टिका है।
वो उस वृक्ष के समान होगा जो जल के किनारे लगाया गया है और जिसकी जड़ें नदी के किनारे फैली हुई हैं। उसे गर्मी से डर नहीं लगता, उसके पत्ते सदा हरे रहते हैं। सूखे के वर्ष में भी उसे कोई चिंता नहीं होती और वो कभी फल देना बंद नहीं करता। 17 भजन संहिता 34 का 8। चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वो जो उसमें शरण लेता है। 18 भजन संहिता 119 का 2। धन्य है वे जो उसकी विधियों का पालन करते हैं और पूरे मन से उसकी खोज करते हैं। 19 2 कुरिन्थियों 9 का 8। और परमेश्वर आपको भरपूर आशीष देने में समर्थ है, ताकि हर समय हर चीज़ में आपके पास वो सब कुछ हो जिसकी आपको आवश्यकता है और आप हर अच्छे काम में आगे बढ़ें। 20 भजन संहिता 1 के 1 से 3। धन्य है वो जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, न ठट्ठे करने वालों की संगति में बैठता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था में आनंदित रहता है और दिन रात उसकी व्यवस्था का ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वो जो भी करता है सफल होता है। 21 गिनती 6 के 24 से 26। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुखड़ा तुम पर चमकाए और तुम पर कृपा करे। परमेश्वर अपना मुखड़ा तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। 22 उत्पत्ति 26 के 4 से 5। मैं तुम्हारी संतान को आकाश के तारों के समान असंख्य बनाऊंगा और उन्हें ये सारी भूमि दूंगा, और तुम्हारी संतान के द्वारा पृथ्वी पर सभी राष्ट्र आशीष पाएंगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरी आज्ञा मानी और मेरी सभी अपेक्षाओं को पूरा किया, मेरे आदेशों, नियमों और निर्देशों का पालन किया। 23 लूका 24:50 से 51। जब वो उन्हें बेथानी के निकट ले गया तो उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हुए ही वो उन्हें छोड़कर स्वर्ग में उठा लिया गया। 24 मरकुस 10:29 से 30। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना घर, भाई बहन, माता पिता, बच्चे या खेत छोड़ देगा, उसे इस युग में 100 गुना अधिक मिलेगा। घर, भाई बहन, माताएं, बच्चे और खेत, साथ ही उत्पीड़न और आने वाले युग में अनंत जीवन। 25 मत्ती 25:21। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, शाबाश अच्छे और वफादार सेवक, तूने कुछ चीज़ों में वफादारी दिखाई है, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का प्रभार दूंगा। आओ और अपने स्वामी की खुशी में शामिल हो। 26 व्यवस्था विवरण 15:6। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आशीष देगा और तुम बहुत से राष्ट्रों को उधार दे सकोगे, परंतु किसी से उधार नहीं लोगे। तुम बहुत से राष्ट्रों पर शासन करोगे, परंतु कोई तुम पर शासन नहीं कर पाएगा। 27 यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूँ, यहोवा कहता है, ऐसी योजनाएं जो तुम्हें समृद्ध करेंगी, तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएंगी, ऐसी योजनाएं जो तुम्हें आशा और भविष्य देंगी। 27 उत्पत्ति 27:28 से 29। ईश्वर आपको स्वर्ग की ओस और धरती की समृद्धि प्रदान करे, अनाज और नई दाख मधु की प्रचुरता। राष्ट्र आपकी सेवा करें और लोग आपके सामने नतमस्तक हों। आप अपने भाइयों के स्वामी हों और आपकी माता के पुत्र आपके सामने नतमस्तक हों। जो आपको शाप दें वे शापित हों और जो आपको आशीर्वाद दें वे धन्य हों। हे प्रभु, हम आपके इन जीवन देने वाले वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये आशीषें केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे जीवन में कार्य करने वाली आपकी सामर्थ हैं। हमारे घर को शांति दीजिए, हमारे काम को उन्नति दीजिए, हमारे शरीर को स्वास्थ्य दीजिए और हमारे भविष्य को अपनी कृपा से भर दीजिए। आज से हम आशीषित जीवन जिएंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि ये वचन और प्रार्थना आपको आशीष दे रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, अपने प्रियजनों के साथ शेयर और ऐसे ही दैनिक वचनों और प्रार्थनाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।